मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आपको मैं कुछ बता दूं। यहाँ पे जैसे कि अगर कुछ देखिए, जैसे 2 टू दी पावर n है, ओके, और 2 टू दी पावर 2 है। जो क्वेश्चंस में यूज़ किया गया उसी को हम पहले बता रहे हैं। तो इसको आप क्या लिखते हैं? 2 टू दी पावर को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं n+2 बाय यूजिंग प्रोडक्ट लॉ। इस लॉ को यूज़ करके a के पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m+n। बेस सेम था, यहाँ पे a की जगह 2 है और यहाँ पावर m तो यहाँ n है और यहाँ n की जगह 2 है। तो पावर कुछ भी हो, पावर को तो जोड़ना ही है, सिर्फ बेस सेम होना चाहिए। तो आप यहाँ पे 2 टू द पावर n+2 को भी तो तोड़ के प्रोडक्ट में ऐसे लिख सकते हैं ना हम, 2 के पावर n इंटू 2 टू द पावर 2। क्लियर है? समझिए कि नहीं समझिए? अगर यहाँ पे 2 टू द पावर n+1 है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? 2 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ओके, तो चलिए अब इसको देखिए। और फैक्टराइजेशन मेथड से आपको हमने बताया था, जैसे कि यहाँ पे सपोज 8 है तो 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2। इस तरह से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 2 टू द पावर 3 होगा। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो 16 को क्या लिख सकते हैं? 16 को लिख सकते हैं हम 2 टू द पावर 4 लिख सकते हैं ना। ओके, तो चलिए देखिए इसमें अब यहाँ पे 16 को लिखेंगे हम 2 टू द पावर 4 इंटू, और 2 टू द पावर n+1 को क्या लिख सकते हैं? 2 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर 1 माइनस 4 के बदल लिख दिए 2 टू द पावर 2। मल्टीप्लाई करने के बाद फिर से 2 हो जाएगा, फिर इंटू 2 टू द पावर n, फिर बाय, फिर 16 को 2 टू द पावर 4 लिख दिए इंटू 2 टू द पावर n प्लस ये जो 2 है इसको अलग अलग तोड़ के ऐसे लिख दीजिए। फिर इस टर्म में आते हैं, यहाँ पे जो है जैसे कि 2 तो 2 इंटू 2 टू द पावर n+2 था तो फिर उसको लिख दिए 2 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर 2। फिर से आप जोड़िएगा तो उतना ही हो जाएगा। ये इसको ऐसा इसलिए किए हैं क्योंकि इसमें से 2 टू द पावर n जो है ना, ऊपर भी और नीचे भी दोनों में से कॉमन लेकर के उसको कैंसिल कर देना। यहाँ से 2 टू द पावर n को अगर कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर 2 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 1 माइनस ये तो निकल गया तो ये बच गया 2²। ठीक है, बाय 2 टू द पावर n यहाँ भी कॉमन लिए तो बच गया यहाँ पे 2 टू द पावर 4 और इंटू 2²। ये दोनों बच गया, ये बचा हुआ है, ये निकल गया, इधर से भी ये निकल गया तो ये बच गया यहाँ पे ये 2 इंटू 2²। क्लियर? अब ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो ये और ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब आपको बस सिंप्लीफाई करना है, बहुत ईजी। यहाँ 2 टू द पावर 4 के बदले में 16 मल्टीप्लाई करके फिर 2 पावर 1 है तो 2 होगा इंटू फिर माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो गया। नीचे भी ये 2 टू द पावर 4 है तो 16 इंटू 4 हो गया माइनस 2 इंटू 4। ओके, अब ये हो गया 32, 16 टू या 32 माइनस 4 और नीचे हो गया 64 माइनस 8, ये लिखा गया। अब 32 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करिए तो 28 और नीचे क्या हो गया? फिर 64 माइनस 8 56। आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ पे 28 को 56 को कैंसिल कर सकते हैं। 28 2 जा तो 1/2 होगा, या पहले मैंने यहाँ पे 7 से डिवाइड किया तो 7 4 जा और 7 8 जा, फिर 4 2 जा, तो इस तरह से 1/2 इसका आंसर हो गया। ओके, क्वेश्चंस को थोड़ा सा केयरफुल होकर बनाइए, ज़रूर बन जाएगी। ओके, थैंक यू।